पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विमान तो काललोक में है। क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुक्कड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भला पैसों की क्या जरूरत? हमें तो उस विमान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विमान ना सही, उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भैमार, लगाओ निशाना। भैमार, चलाओ तीर। मार दो इसकी माँ को। राजा चलाइए। चल अभी घर चल, छोड़ दो यार। रुक जाओ। हाँ, मैं ही विवान हूं। तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अरे मेरा बच्चा, अब बोला ना सच। सिर्फ सच उगलवाने से कुछ नहीं होगा डिम्मी आंटी। पार्टनर जल्द ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम जब तक काल लोक की सीमा पार करोगे ना, तब तक भैमार का तीर तुम्हारी माँ का सीना पार कर चुका होगा। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना 15 साल के पहले ही दिन अनाथ हो जाएगा बेचारा। क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे तुमनासा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे काल विधि पूरी करानी है। वो विधि पूरी होते ही तुम्हारी आत्मा काल लोक की होकर रह जाएगी, हमेशा हमेशा की, बस।
यानी अभी तक इस कीड़े को आपका वो मिल रहा है? वो प्यार? वो इसलिए जब्दाली क्योंकि काल विधि में इस कीड़े की जरूरत पड़ेगी विवान की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए हमारा बनाने के लिए। इस कीड़े को संभाल के रखना होगा तिमनासा, क्योंकि इस कीड़े के मरते ही विवान और चिंटू की आत्माएं वापस अपने शरीर में पहुंच जाएंगी। यानी इस कीड़े के मरते ही आत्माओं की हेराफेरी भी खत्म हो जाएगी। अरे सर क्या हिला रहे हो भैराजा? अरे इतना बड़ा राज आपने विवान के सामने बक दिया। अरे कभी कोई बात आपके पेट में बचती है कि नहीं? नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलते हैं। फिक्र मत करो तौबा तौबा। अगर विवान की जान इस कीड़े में है तो उसकी मजबूरी करूँ ना मैं, है ना? तो होगा वही जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बालवीर चुप नहीं रहेगा तिमनासा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि विवान की जान यहाँ चिंटू के शरीर में है, वो तुरंत ही विवान का शरीर लेकर काललोक में आने की कोशिश करेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। तुम्हारा शक सही है बालवीर। तिमनासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में कैद कर लिया है। लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, तो फिर तिमनासा कामयाब कैसे हो गई? आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिमनासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है और इस कीड़े की मदद से वो काल विधि को अंजाम देना चाहती है। काल विधि? जिस तरह तिमनासा ने बालपरी को अपने वश में कर लिया है, उसी तरह काल विधि के जरिए वो विवान को भी हमेशा के लिए अपने काबू में करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शौर्या। तिमनासा को काल विधि पूरी करने से हम रोकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा काल विधि में करने क्या वाली है। तिमनासा इस विधि की शुरुआत काल हवन से करेगी। उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी। इस दौरान तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्षणों का समय होगा। सिर्फ 10 क्षणों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालना होगा? हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोक साथ में लेकर जाना होगा, ताकि उसे चिंटू के शरीर में डाल सके। कुछ याद आए ये जगह देखकर? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त बेहोश थे, लेकिन आज तुम होश में हो। आज तो तुम अपनी आंखों से देखोगे सब कुछ। अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते हुए। तिमनासा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पार्टनर तुम्हें जरूर रोकने आएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आंखों से। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तिमनासा। पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तिमनासा, हमें इसका काल स्नान इन रेत के कणों के खत्म होने से पहले ही करना होगा। और एक बार काल स्नान हो गया, फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर, और वो बन जाएगा हमारा गुलाम। और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो उसे आने देना।
विधि पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी जरूरत पड़ेगी, जो बालवीर ही लेकर आएगा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इस विधि में वो अड़चन पैदा ना कर सके। चिंटू बेटा, तू कहाँ चला गया है? मम्मी, अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो मम्मी। नहीं नहीं मम्मी, मैं आ गया हूँ। हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है विवान। नहीं नहीं चीटी, मैं नमक क्यों छिड़कूंगा? बल्कि मुझे तो पता है कि तुम मीठे की शौकीन है ना? देखो विवान। अरे पापा, मैं विवान नहीं, मैं चिंटू ही हूँ। इस विवान के शरीर में। ये क्या मजाक है? नहीं नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए ना, मैं चिंटू ही हूँ। विवान, हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पहाड़ टूटा है हम पे, और तुझे मजाक सूझ रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ, रुक वहीं। नहीं मम्मी नहीं, मेरा यकीन कीजिए। मम्मी बोल रहा है, देखो। इतनी हिम्मत? रुक जा विवान। अरे रुक जाइए। अरे क्यों रुक जाए? परेशान कर दिया इस लड़के ने हमें। देखिए, मैं समझाता हूँ चिंटू को, मतलब विवान को। हाँ। आओ विवान। वो देव और उसकी बहनें हैं ना, वो तिन्नासा से मिले हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम ही हो इस कहानी के असली विलन, मिस्टर देव जोशी। तिम्नासा चिंटू को मेरे खिलाफ कर चुकी है, इसलिए अब मुझे कुछ करना होगा। तबा नन्ही उंगली की कसम, इस बार तो हमारी बहरानी को पक्का वो मिलेगी, वो कामयाबी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सदमे की तरह जोर से लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो पाले बोलते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो नहीं बोला, फिर भी बालवीर आया। चिंटू, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। ये मस्ती परी है। हेलो मस्ती परी। हेलो चिंटू, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? वो देव भैया और मेघा दीदी ने मिलकर मेरी आत्मा को इस विमान के शरीर में डाल दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? परी आंटी ने। वो परी आंटी नहीं थी, तिम्नासा थी, काल लोक की बहरानी। उसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसका मतलब देव भैया और मेघा दीदी बिल्कुल बेकसूर है। हाँ चिंटू, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है। हमें पहले यहाँ से जाना होगा, चलो।
सदमा। मम्मी, नहीं ये कहाँ आ गया? हमारे पास विवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालने के लिए 10 क्षणों का ही वक्त है। रुकावट के लिए खेद है। आओ बालवीर, बस तुम्हारा ही इंतजार था। परियो, चिंटू की सुरक्षा करो। शर्त लगा, इस बार भी बालवीर हमारी पसंद काटने जाएगा। लगा लगा। अरे तू चुप करना। तौबा तौबा। तिम्नासा की विधि को तोड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ध्वनि परी। हाँ बालवीर। विवान के शरीर को मूर्ति के पास ले जाओ। हमें उसकी आत्मा तुरंत उसके शरीर में डालनी होगी। ठीक है बालवीर। नहीं, कहीं इनके चाल तो नहीं है। तौबा तौबा। चल रुक दे इनको, चल। चल चल चल। बालवीर, हम चिंटू के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है ध्वनि परी, जल्दी करिए। बालवीर, तुम्हारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? हमें विवान की आत्मा को हटाना चाहिए बलवीर, शायद काम बन जाए। बस अब कुछ पल और, फिर विवान हमेशा के लिए बुरी शक्तियों का गुलाम बन जाएगा। क्या हुआ बालवीर? कुछ नहीं कर पाए ना तुम और तुम्हारी ये परियां? जादू नहीं चल रहा, खुश हो गया सारा जादू। तिम्नासा, विवान की आत्मा को छोड़ दो, वरना मैं कालपरी को मार दूंगा। वो तुम्हारी माँ है बालवीर, उसके साथ जो करना है करो। आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिम्नासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है। परियो, काल विधि को रोकने के लिए उस जादुई कीड़े को मारना होगा। इन्होंने ही मुझे सिखाया है, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर अपनों का भी बलिदान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके साथ क्या करोगे, जो करना है करो। दे दो अपनी माँ का बलिदान।
ध्यान थोड़ा कच्चा है तुम्हारा तिमनासा, अगली बार थोड़ा संभल कर।